क्या बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव 7 समंदर पार सिर्फ छुट्टियां मना रहे हैं, या फिर वहां कोई ऐसी सियासी खिचड़ी पक रही है जिसकी खुशबू अब पटना से दिल्ली तक फैल चुकी है? क्या बिहार को भयमुक्त करने का दावा करने वाले तेजस्वी यादव खुद ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जिनसे पुलिस आज भी डरती है? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है, या फिर बिहार की राजनीति में पुराने पन्ने फिर से खोले जा रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत बिहार झारखंड और मैं हूं अजीत आनंद। आज का यह वीडियो कोई साधारण राजनीतिक बहस नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लेटर की जिसने बिहार पुलिस की नींद उड़ा दी है और आरजेडी को बैकफुट पर ला खड़ा किया है। बिहार की राजनीति में इन दिनों टूरिज्म से ज्यादा हिस्ट्री शीटर की चर्चा है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिहार के डीजीपी को एक ऐसा पत्र लिखा है जिसे सियासी भाषा में लेटर बम कहा जा सकता है। इस चिट्ठी में सवाल सीधे सीधे हैं और आरोप बेहद गंभीर। नीरज कुमार पूछते हैं, तेजस्वी यादव के साथ विदेश यात्रा पर ऐसे लोग क्या कर रहे हैं जिनके नाम पर हत्या, रंगदारी और गैंगवार के मुकदमे दर्ज हैं? या कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, यह सीधे बिहार पुलिस के मुखिया को लिखा गया एक पत्र है। यानी मामला सिर्फ राजनीति का नहीं है, कानून और व्यवस्था का भी है। अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर कोई आम नेता विदेश जाए तो वो निजी यात्रा कहलाती है, लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष जाए और उसके साथ ऐसे लोग दिखें जिन पर इनाम घोषित हों तो सवाल उठेंगे और उठना भी चाहिए। नीरज कुमार का सीधा आरोप है, तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा सिर्फ निजी नहीं है, उनके साथ ऐसे चेहरे हैं जो बिहार और यूपी पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड की श्रेणी में आते हैं। सवाल यह नहीं है कि तेजस्वी यादव विदेश क्यों गए, सवाल यह है कि वो किनके साथ गए, सैर सपाटे में साथ कौन है वो, ये भी राजनीति में एक संदेश देता है। अब आते हैं पहले नाम पर, रमीज नेमत खान। यूपी के श्रावस्ती का रहने वाला यह शख्स कोई साधारण पहचान नहीं रखता। इसके ससुर रिजवान जहीर खान समाजवादी पार्टी के 2 बार सांसद रहे और फिलहाल हत्या के केस में जेल की सलाखों के पीछे हैं। यानी अपराध की विरासत इन्हें विरासत में मिली है। नीरज कुमार का दावा है कि यही रमीज नेमत खान तेजस्वी यादव के साथ विदेश यात्रा में मौजूद था। अब सवाल बड़ा है कि तेजस्वी जी बिहार का भविष्य यूपी के हिस्ट्री शीटर से तय करेंगे? क्या राजनीतिक मित्रता इतनी मजबूरी बन चुकी है कि विदेश में भी साथ नहीं छूटता? रुकिए, अभी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। नीरज कुमार ने जिस दूसरे शख्स का नाम लिया है, उसका जिक्र किया है, वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। जी हां, देवा गुप्ता। पूर्वी चंपारण पुलिस की टॉप 100 इनामी अपराधियों की सूची में शामिल वो नाम, देवा गुप्ता, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम है। हत्या, रंगदारी, जमीन कब्जा, फायरिंग जैसे कम से कम 28 संगीन मामले दर्ज हैं और दावा यह भी है कि यही देवा गुप्ता तेजस्वी यादव के साथ 7 समंदर पार घूम रहा है। अब जरा सोचिए, जिसे बिहार पुलिस ढूंढ रही है वो विदेश में नेता प्रतिपक्ष की परछाई बनकर घूम रहा है। जिस हाथ में हथकड़ी होनी चाहिए, क्या वही हाथ अब विदेश यात्रा का बोर्डिंग पास थामे है?
तेजस्वी यादव अक्सर सरकार को घेरते हैं, क्राइम बढ़ रहा है, जंगल राज लौट आया है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है। लेकिन आज सवाल सरकार से नहीं, तेजस्वी यादव से है। जी हां, तेजस्वी यादव से जनता सवाल पूछ रही है। अगर आपके साथ इनामी अपराधी खड़े हैं तो नैतिकता कहां गई आपकी? क्या बिहार में अब A to Z नहीं, A फॉर अपराधी का फार्मूला चल रहा है? क्या सत्ता की भूख इतनी तेज है कि अपराध का साया भी राजनीति का हथियार बन गया है? नीरज कुमार ने कोई सीधा आरोप लगाकर खुद फैसला नहीं सुना दिया। उन्होंने डीजीपी से सिर्फ एक मांग की है कि इन लोगों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए। यानी अगर आरोप गलत हैं तो जांच में साफ हो जाएगा, और अगर आरोप सही हैं तो सवाल बहुत भारी होंगे। क्योंकि यह सिर्फ राजनीति नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक मर्यादा का मामला है। हालांकि आरजेडी इस वक्त बैकफुट पर नजर आ रही है। अब तक कोई ठोस जवाब नहीं आया है, कोई साफ बयान नहीं आया है। सवाल वही, अगर ये लोग तेजस्वी के साथ नहीं थे तो नीरज कुमार के पास ये पुख्ता जानकारी कहां से आई? और अगर साथ में थे तो तेजस्वी यादव को एक इनामी अपराधी के साथ घूमने का अधिकार किसने दिया? राजनीति में चुप्पी अक्सर सबसे बड़ा बयान होती है। तेजस्वी यादव को यह समझना होगा, नेता प्रतिपक्ष कोई साधारण पद नहीं है, यह एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। आप सरकार पर नजर रखते हैं, नीतियों की समीक्षा करते हैं और जनता के लिए विकल्प बनते हैं। लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द अपराधियों का जमावड़ा होगा तो जनता क्या सोचेगी? क्या बिहार फिर से उसी दौर की आहट महसूस कर रहा है जिसे जंगल राज कहा गया? सवाल और भी एक बहुत बड़ा है। क्या तेजस्वी यादव को लगने लगा है कि सिर्फ भाषण और वादों से सत्ता की वैतरणी पार नहीं होगी? क्या बाहुबल से राजनीति की अनकही जरूरत बन रहा है? या फिर यह सब जेडीयू का एक सियासी दांव है, आरजेडी की छवि बिगाड़ने के लिए? सच्चाई क्या है ये जांच से सामने आएगा, लेकिन सवाल पूछना लोकतंत्र का हक है। तो आज सवाल ये नहीं कि तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर गए या नहीं, सवाल ये है कि वो किनके साथ गए। सवाल ये है कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है। और सवाल ये भी है, क्या बिहार डीजीपी को तेजस्वी यादव के साथ विदेश यात्रा पर गए साथियों की गंभीरता से जांच करनी चाहिए? आपकी राय क्या है? क्या ये आरोप सिर्फ सियासी हमला है या इसके पीछे कोई बड़ी सच्चाई छिपी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और बिहार की राजनीति के इस क्राइम थ्रिलर पर नजर रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।